हेलो एवरीवन, IHRCI ऑफिशियल्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करूंगी, जो कि एक चार्टर है जिसे 10 दिसंबर 1948 में यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में पास किया गया था, जिसमें आम इंसानों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है और ये भी बताया गया है कि किस किस तरह की राइट्स है जो हर इंसान के पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी कम्युनिटी का मेंबर हो। ये चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी खास अथॉरिटी द्वारा जनरल पब्लिक के हितों के लिए जारी किया जाता है। तो सबसे पहले हम UDHR के बारे में जान लेते हैं कि ये 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इनह्यूमन एक्ट्स हुए उनके कारण आया था, और जब ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर ने UDHR को फ्रेम किया था, तब एलियनोर रूजवेल्ट को चेयरपर्सन के तौर पे नियुक्त किया गया था। और जब हम UDHR की बात करते हैं तो यहाँ 30 आर्टिकल्स है, जिसे हम 6 भागों में बांट सकते हैं। आर्टिकल 1 और 2 को हम फाउंडेशन ब्लॉक ऑफ UDHR भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड की बात करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल्स 3 से 11, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल्स 12 से 17, जहाँ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल्स 18 से 21 हमारे स्पिरिचुअल और रिलीजियस राइट्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 22 से 27 हमारे सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स के बारे में है। और लास्ट जो आर्टिकल्स 28 to 30 हमें आर्टिकल्स 3 से 27 में मिलने वाले सभी राइट्स का एक कॉम्बिनेशन है। अब हम पूरे आर्टिकल्स को इन डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 1 जो है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। यह कहता है कि सारे ह्यूमन बीइंग्स इक्वल पैदा हुए हैं और उनके पास डिग्निटी एंड राइट्स भी है, और वो ह्यूमन बीइंग्स हैं क्योंकि उनके पास रीज़न है, कॉन्साइंस है, और वे एक दूसरे के साथ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड भी रखते हैं। आर्टिकल 2 की बात करें तो यह हमें फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करती है कि यूनिवर्सल डिग्निटी सबके पास है और इसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए किसी भी क्राइटेरिया पर, जैसे कि रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल ओपिनियन, नेशनल या सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ या कोई भी स्टेटस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आर्टिकल 3 में राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन की बात करता है कि सभी लोगों को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप में जीने का हक है। आर्टिकल 4 हमें फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी प्रोवाइड करती है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को गुलामी या दास्ता में नहीं रखना चाहिए, और साथ ही दास व्यवहार भी सभी रूप में गलत है। आर्टिकल 5 हमें फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर देती है और यूनाइटेड नेशन सारे स्टेट को यह आश्वासन देती है कि उन्हें एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिले। आर्टिकल 6 में राइट टू रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ की बात करता है कि सारे इंसान को अपना अधिकार के लिए लॉ के सामने रिकॉग्नाइज किया जाए। आर्टिकल 7 में राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात की गई है कि सारे इंसान, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर या स्टेटस को बिलोंग करता हो, सारे व्यक्ति लॉ की नज़र में बराबर होते हैं। आर्टिकल 8 में राइट टू रेमेडी के बारे में है कि कॉन्स्टिट्यूशन या कानून सभी लोगों को प्रभावी उपाय लेने का अधिकार दिया है अगर उनका फंडामेंटल राइट्स किया उल्लंघन हो। आर्टिकल 9 में राइट टू आर्बिट्रेरी डिटेंशन देती है कि किसी को भी मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत
या पूरी ज़िंदगी की गिरफ्तारी का अधीन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 10 हमें राइट टू अ फेयर ट्रायल प्रदान करती है कि अगर किसी पर कोई क्रिमिनल चार्ज की गई हो तो उस व्यक्ति को निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का हकदार है। आर्टिकल 11 हमें राइट टू बी अ कंसिडर्ड इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी का हक देता है कि कोई भी इंसान जब तक उसका गुनाह साबित ना हो तब तक वो इंसान बेगुनाह होता है। आर्टिकल 12 में राइट टू प्राइवेसी की बात करता है कि किसी भी इंसान को किसी के निजी ज़िंदगी में दखल नहीं देने का अधिकार है। आर्टिकल 13 में हमें राइट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट प्रदान करती है कि हर व्यक्ति को राज्य सीमाओं के अंदर कहीं भी रहने का अधिकार है। आर्टिकल 14 हमें राइट टू असाइलम प्रदान करती है कि उन पर हो रहे हैरेसमेंट के तनाव से बाहर आने के लिए उन्हें अन्य देशों में आनंद लेने का अधिकार है। आर्टिकल 15 हमें राइट टू नेशनलिटी प्रदान करती है कि सभी को नेशनलिटी का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी उसकी नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 में राइट टू मैरी एंड फाउंड अ फैमिली की बात की गई है कि सभी बालक, लड़का और लड़की को किसी से भी विवाह और खुद के पसंद के परिवार चुनने का हक है। आर्टिकल 17 में राइट टू ओन प्रॉपर्टी की बात की गई है कि हर किसी को अकेले या दूसरों के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। आर्टिकल 18 हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देती है कि सभी के पास विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता है, कि सभी को अपने विश्वास या धर्म को बदलने और अपने धर्म या का अभ्यास करने का हक है। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ ओपिनियन देती है कि सभी को अपना राय और अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 में फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात की गई है कि सभी को शांतिपूर्ण विधानसभा का हक है, कोई भी किसी को मजबूर नहीं कर सकता। आर्टिकल 21 हमें डेमोक्रेसी का अधिकार देता है कि सभी को अपना सरकार चुनने का अधिकार है। आर्टिकल 22 में राइट टू सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है कि हर कोई समाज का एक सदस्य के रूप में सामाजिक सुरक्षा का पूर्ण अधिकार होता है। आर्टिकल 23 हमें राइट टू वर्क देती है कि सभी को अपना काम करने का अधिकार है और साथ ही सभी को बिना किसी भेदभाव के समान काम के समान वेतन का भी अधिकार होता है। आर्टिकल 24 में राइट टू रेस्ट एंड लीजर की बात की गई है। सभी को आराम करने का अधिकार है, जिसमें काम के घंटे के साथ छुट्टियां भी शामिल होती है। आर्टिकल 25 में राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की गई है। सभी को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर ज़रूरी है। आर्टिकल 26 में राइट टू एजुकेशन की बात की गई है कि सभी बच्चों को 14 वर्ष तक एजुकेशन मिलना ज़रूरी होता है। कम से कम प्रारंभिक और मौलिक चरणों में शिक्षा मुफ्त होगी। आर्टिकल 27 में राइट टू कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक लाइफ की बात की गई है कि सभी को स्वतंत्र रूप से समुदाय के सांस्कृतिक जीवन, कला का आनंद और वैज्ञानिक उन्नति में साझा का अधिकार है। आर्टिकल 28 में राइट टू अ फ्री एंड फेयर वर्ल्ड की बात की गई है कि हर कोई एक सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार होता है। आर्टिकल 29 में ड्यूटी टू आवर कम्युनिटी की बात की गई है कि हर किसी को अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य रखता है, जिससे स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है। लास्ट में आर्टिकल 30 कहता है कि ऐसा कुछ भी इस डिक्लेरेशन में नहीं है जो स्टेट को रोकता है कि वह ग्रुप
या पर्सन को किसी भी काम में जुड़ने के लिए रोकता है। तो यह थी UDHR और उसके प्रीएम्बल के 30 आर्टिकल्स के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।